औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट a unit number 15 which is about रुत फाओ। इसमें सबसे पहले वर्ड्स टू नाउ हैं याद रखने के अल्फाज जिनके उर्दू मीनिंग्स सबके राइट कर दिए गए हैं, जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्री रीडिंग पढ़ने से पहले है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से पूछें वो इसका क्या आंसर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज इट मीन टू बी काइंड, कि मेहरबान होने का मतलब क्या है। वाई, क्यों इज काइंडनेस इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के हर इंसान के लिए मेहरबानी क्यों अहमियत रखती है। तो हम इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं कि टू बी काइंड मीन्स टू बी गुड टू समबॉडी, कि मेहरबान होने का मतलब यह है कि किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि काइंडनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, कि जो रहम दिली होती है हर एक के लिए क्या है, अहमियत रखती है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। बिकॉज, क्योंकि विदाउट काइंडनेस पीपल विल स्टॉप केयरिंग फॉर ईच अदर, अगर हम रहम दिल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। इस तरह हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे देखें, रुत फाओ की तस्वीर दी गई, हम बच्चों को ये दिखा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम सारा एक ओवरव्यू देंगे बच्चों को कि ये कौन थी, इसने क्या क्या पाकिस्तान के लिए काम किए, उन सब का ओवरव्यू देने के बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रुत फाओ वाज बोर्न, ये पैदा हुई इनमें एक जर्मन टाउन, जर्मन का एक क्या था, टाउन था जिसमें ये पैदा हुई। कस्बे को कार्ल जिसे कहा जाता है, लाइप्जिग इन 1929। रुत फाओ जर्मन के एक लाइप्जिग नामी कस्बा था जहाँ पे ये पैदा हुई। द टाउन, ये जो टाउन था, वाज था बॉम्ब्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, यहाँ पे दूसरी जंग अजीम का बताया जा रहा है जो कि 1945 से 1939, ठीक है, 39 से लेके 45 थी, उनके दौरान कस्बे में बमबारी हुई थी, उसका बताया जा रहा था। बॉम्बिंग डिस्ट्रॉयड, इसने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया हर फैमिलीज हाउस, इसका जो खानदान का घर था उसे क्या कर दिया, तबाह कर दिया। एंड और दे हैड टू रिलाई, इन्हसार करना, ऑन हेल्प, मदद, फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों की, क्या था कि और इन्हें दूसरे लोगों की मदद पर तकिया करना पड़ा, इन्हसार करना पड़ा। क्या हो गया था, जो बमबारी हुई थी उनके नतीजे में इनका घर क्या था, तबाह हो चुका था। फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरों की मदद पर इन्हसार इन्होंने किया। फाओ सेड, इन्होंने क्या कहा था, सेड के दिस चाइल्डहुड, के जो बचपन है, ठीक है, उनका अपने बचपन के बारे में बता रही है। एक्सपीरियंस थॉट, सिखाया है, हर इसे टू हेल्प अदर्स, दूसरों की, कि ये जो इनका तजर्बा था, इन्हें दूसरों की मदद करना इसने सिखाया है। ये जो इसने दूसरों के लोगों पर की मदद पर इन्होंने स्टे किया, इससे इसने सीखा कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, चाइल्डहुड में ही इसने ये सीख लिया। शी, इसने डिसाइडेड, इसने फैसला किया, टू ट्रेन, की तरबियत करेगी एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के तौर पर, कि इसने क्या किया, डॉक्टर बनने की तरबियत हासिल करने का इसने फैसला किया। आफ्टर कंप्लीटिंग, मुकम्मल करने के बाद, हर अपनी मेडिकल ट्रेनिंग, अपनी तिब्बी तरबियत मुकम्मल करने के बाद, उसने डिसाइडेड, फैसला किया, टू बिकम अ नन, उसने राहिबा बनने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया। शी, वो वांटेड, चाहती थी, टू यूज़ हर स्किल्स, के टू यूज़, इस्तेमाल करे, हर अपनी स्किल्स, जितनी भी उसकी स्किल्स हैं, महारतें हैं, उनको, टू हेल्प, मदद के लिए, पुअर, गरीबों की, सिक पीपल, और बीमार लोगों की। अब क्या किया था, जब उसकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी, उसने नन बनने का फैसला कर लिया था और वो चाहती थी कि जितनी भी उसकी महारतें हैं उनको क्या करे, गरीब और बीमार लोगों की मदद के लिए उसे इस्तेमाल करें। रुत फाओ मूव्ड होता है, मुंतकिल हो गई, फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान। अब क्या हुआ था, वो जर्मन से क्या कहाँ अभी आगे पाकिस्तान में आ गई थी। लेटर ऑन, बाद में क्या था, वो जर्मन से कहाँ पे आ गई, पाकिस्तान में आ गई। रुत फाओ वाज एंड, ठीक है, ये थी इमिग्रेंट, मुंतकिल हुई, हु, जो कि बिकेम, बने, अब पाकिस्तानी सिटीजन। कहा जा रहा है कि रुत फाओ एक महाजिर थी जो पाकिस्तान की शहरी बन गई। ऑन डैट फर्स्ट विजिट टू कराची के इसके पहले दौरे में रुत फाओ वेंट गई, टू लुक अराउंड, जायजे से, द सिटी, शहर के जो इसका पहला दौरा था कराची का, शहर का जायजा लेने के लिए निकली। पहले क्या था, वो जर्मनी में रह रही थी, बाद में वो कहाँ, पाकिस्तान में मुंतकिल हो गई, लेकिन पाकिस्तान के किस सिटी में मुंतकिल हुई, वो कराची में। ठीक है, जब वो कराची आ गई तो जब वो बाहर निकली तो उसने क्या किया, शहर का जायजा लिया। शी, उसने विजिटेड द प्लेस, उसने मुख्तलिफ जगहों पर गई, सारी उन मुख्तलिफ जगहों को देखा। ठीक है, वेयर, जहाँ पर पीपल, लोग, विद, के साथ। लेप्रोसी, ये एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है,
ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें असाबी रोगों, आंखों, जिल्द, सांस की नालियाँ, इन सब को क्या होता है, मुतासिर करती है। वर्ल्ड लिविंग, वो कह रही है कि उसने उन जगहों पर गई जहाँ पे लोग रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको कौन सी बीमारी थी, जिज़ाम की उनको बीमारी थी। शी वो वास थी, शॉक्ड, हैरान थी, एंड सैडेंड, सदमा पहुंचना, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसे देखकर वो क्या हुई, सदमा हुआ और उसे दुख पहुंचा। बाय द सिटी कंडीशंस, जो गलीज माहौल था सिटी का, शहर का। दीज पीपल लिव्ड इन, और ये सारे लोग क्या थे, इस गंदे माहौल में रह रहे थे। जिस वो गलीज माहौल में लोग रहते थे, इन्हें देखकर इसे सदमा और दुख पहुंचा। शी, उसने फेल्ट, महसूस किया, इमीडिएटली, फौरन लगा दिया, डैड के, शी हैड टू हेल्प देम। अब उसने क्या किया कि फौरन उसने क्या, इन्हें फौरन उसे महसूस किया कि वो क्या करेगी, इन लोगों की मदद करेगी। मैनी ईयर्स लेटर, कई साल बाद, व्हेन जब टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट द फर्स्ट विजिट हैड ऑन हर, कहा जा रहा है कि कई साल बाद इसकी जो बात करते हुए इसने जो इस पहले दौरे में किए थे, छोरे थे, रूथ फाउस सेड, आई कुड नॉट बिलीव दैट ह्यूमंस कुड लिव इन सच कंडीशंस। वो कहती है, उसने क्या कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, आई कुडंट बिलीव, कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इंसान ऐसे माहौल में रह सकता है, इतने गंदे माहौल में रह सकता है जिसमें डिफरेंट बीमारियां उनको लग सकती है, जिसमें उनको जिज़ाम की बीमारी लगी। लेप्रेसी, जो जिज़ाम इस है एक डिजीज मर्ज, कि जिज़ाम एक मर्ज है, डैट, जिसे कैन बी क्योर्ड, इसका इलाज किया जा सकता है, विद के साथ, मेडिसिन, दवा के या दवाई के साथ, जिसका दवाई के साथ इलाज किया जा सकता है। इफ़, अगर समवन, कोई शख्स, हु हैज़ द डिजीज़, जिसे ये वाली बीमारी हो, इज़ नॉट गिवन ट्रीटमेंट, अगर उसे उसका इलाज ना किया जाए या फिर उसे इलाज फ्राहम ना किया जाए, फॉर इट, उसके लिए, देयर नर्व्स, उसके जो एसाब हो सकते हैं, कैन बिकम, हो सकते हैं, डैमेज, नुकसान। तो जो उसका एसाबी निज़ाम है उसे क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके एसाबी रोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या है, एक डिजीज़ है। अगर इसका टाइम रहते हुए इलाज ना किया जाए तो जो शख्स इसमें मुब्तला है उसके एसाबी क्या होंगे, एसाब को नुकसान पहुंच सकता है। द नर्व डैमेज, अगर एसाबी रोग वो डैमेज हो जाए, मेक्स पीपल विद लेप्रेसी नम्स, बेहिस होना, ठीक है, इन सर्टन पार्ट्स इन देयर बॉडीज, कि जिज़ाम की वजह से क्या हो सकता है कि इंसान के जो मरीज़ हैं इसके जिस्म के बाज़ हिस्से बेहिस हो सकते हैं, बेहिस हो जाते हैं, मतलब हरकत वगैरह कोई महसूस नहीं होती। सच, जैसे कि, एज देयर फिंगर्स एंड टोज, क्या हो सकते हैं, उनके जो हाथ की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां, उन सब में हरकत वगैरह महसूस नहीं हो सकती, वह सब क्या हो सकते हैं, बेहिस हो सकते हैं। दीज बॉडी पार्ट्स गेट इंजर्ड रिपीटेडली, तो क्या हो सकता है, जो इसके जिस्म के हिस्से हैं वो क्या हो सकते हैं, इनके हिस्सों पर बार बार चोट लगती रहेगी और इसके नतीजे में क्या होगा, उसे नुकसान ही होता रहेगा। एंड और एज अ रिजल्ट, और इसके नतीजे में पीपल, लोग विद लेप्रेसी कैन एंड अप लूजिंग देम, और मरीज अंजाम कार इससे महरूम हो सकते हैं। अगर बार बार उसे क्या होता है, जैसे जख्म आता जाए, उसे उसका इलाज ना हो तो जो मरीज़ है इन अपने अंजाम कारान से क्या हो सकते हैं, महरूम हो सकते हैं। द डिजीज कैन आल्सो डैमेज, ये जो डिजीज है ये क्या है, ये नुकसान पहुंचा सकती है पीपल्स आइज, ठीक है, इंसानों की आंखों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें नज़र कमज़ोर वगैरह हो सकती है, स्किन, जिल्द का नुकसान हो सकता है, एंड एयरवेज, सांस की नालियों को। मेन ये है क्या हो सकता है, इसमें जो मुब्तला लोग हैं कमज़ोर उजलात हो सकते हैं, नज़र कमज़ोर का वगैरह का शिकार हो सकते हैं। अगर जिसको ये बीमारी होगी, हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हमने फिंगर्स का पढ़ा, फुट की फिंगर्स का पढ़ा, फिर इसमें हमने स्किन का, आइज़ का, इन सब का पढ़ा कि क्या ये सब इंसान को बीमारियां हो सकते हैं। पीपल, लोग विद अनट्रीटेड, इलाज ना किया जाए अगर लोगों का, जो लोग इसमें मुब्तला हैं अगर उनका कोई इलाज ना किया जाए, ठीक है। लेप्रेसी कैन एंड अप विद वीकेंड मसल्स, वो तो पहले भी हमने पढ़ा कि उसके नर्व्स क्या हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अब मसल्स का बताया जा रहा है कि मसल्स क्या हो सकते हैं, जो मसल्स के उजलात वगैरह वो कमज़ोर हो जाएंगे, एंड पुअर आई साइट, और इसमें नज़र कमज़ोर भी हो सकती है, ठीक है। आंखों, जिल्द और सांस की तो बीमारियां होनी ही होनी है, जिसके इलाज, अगर इसका इलाज ही ना किया जाए तो लोग क्या होंगे, कमज़ोर उजलात और कमज़ोर नज़र का शिकार हो सकते हैं। इन द पास्ट, माजी में, देयर वाज नो क्योर फॉर लेप्रेसी, कि माजी में क्या था, जिज़ाम का कोई इलाज ना था,
ठीक है। पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, लोग समझ नहीं पाते थे हाउ कैसे लेप्रोसी वाज स्प्रेड, ये कैसे फैलती हैं और या फिर हाउ टू टेक केयर, और किस तरह इसकी हिफाजत की जाए ऑफ द पीपल, लोगों की, हु हैड इट, और इनको ये समझ ही नहीं थी कि जिन लोगों को ये जो मर्ज है जिनको हो चुका है उनका कैसे इलाज किया जाए और किस तरह इसे लोगों की देखभाल की जाए इनकी। वो फिर डरते थे द डिजीज, इस मर्ज से, वो इस मर्ज से क्या करते थे, वो डरते थे, जिनको हो जाती वो उन लोगों से डरना शुरू हो जाते थे, इस मर्ज से डरते थे। पीपल, लोग हु हैड द डिजीज, वो लोग जिनको ये बीमारी होती थी, वुड बी ट्रीटेड वेरी बैडली, उनसे बहुत बुरा सलूक किया जाता, जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती थी उनसे बहुत बुरा सलूक किया जाता था। दे वुड बी सेंट, उनको भेज दिया जाता था, अवे और लुक्ड अप, उनको क्या किया, दूर भेज दिया जाता था, ठीक है, और उनको उनसे लॉकड अप कर दिया जाता था, जेल वगैरह में डाल दिया जाता था ताकि इनका राब्ता दूसरों लोगों से ना हो और उनको ये बीमारी ना हो जाए। समटाइम्स, बाज औकात, ऑल द पीपल, तमाम लोग, विद लेप्रोसी, जिनको ये बीमारी थी, इन वन राइन वुड बी सेंट टू लिव टुगेदर विद नो वन लुक आफ्टर, कहा जा रहा है कि बाज दफा जिन लोगों को ये बीमारी होती थी उनको एक खित्ते में भेज दिया जाता था ताकि वो तमाम लोग एक ही जगह पर रहें और उधर ही उनकी देखभाल, लेकिन वहां पे उनकी देखभाल का कोई होता नहीं था, ठीक है, देखभाल नहीं की जाती थी, लेकिन इनको एक खित्ते में भेज दिया जाता था जिनको ये बीमारी होती थी। नो वन टू लुक आफ्टर देम, और कोई भी इनकी देखभाल नहीं करता था। दे कुड ओनली सर्वाइव बाय बैगिंग, वो क्या करते थे, जितनी भी उनकी जिंदगी थी वो भीख मांग कर गुजारते थे, एंड और विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू काइंड पीपल, और कुछ वो लोग जो मेहरबान होते थे, ठीक है, वो महज भीख मांग कर या चंद मेहरबान लोगों की अमदाद के सहारे अपनी जिंदगी बसर करते थे। फॉर वॉज सो डीपली अफेक्टेड, वो क्या बहुत इस हद तक मुतासिर हुई, बाय व्हाट शी वाज दैट शी डिसाइडेड टू डेडिकेट हर लाइफ, उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी डेडिकेट वक्फ कर देगी हर लाइफ अपनी ज़िंदगी को, टू हेल्पिंग, मदद करने के लिए, पीपल, लोगों के, विद लेप्रोसी इन पाकिस्तान, अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में जिज़ाम के मर्ज में मुब्तला लोगों की मदद के लिए वक्फ कर देगी। जब उसने इन सब हालात को देखा कि इन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है तो उसने फैसला कर लिया कि वो क्या करेगी, अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो लोग बीमार हैं, इस मर्ज में मुब्तला है, उनका क्या करेगी, उनकी मदद करेगी। इन 1961 फॉ मेड अ परमानेंट मूविंग फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान, अब क्या था, जर्मनी से वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आ चुकी थी। फॉर ओवर 55 ईयर्स, 55 साल से ज़ायद अरसा था, शी सर्व्ड, उसने खिदमत की या फिर फ्राहम कर खिदमत की, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की उन्होंने खिदमत की, बाय गिविंग मेडिकल हेल्प टू पीपल, क्या कि उन्होंने लोगों की तिब्बी अमदाद फ्राहम करके लोगों को विद लेप्रोसी क्या किया था, 55 साल से ज़्यादा अरसे तक वो जिज़ाम में मुब्तला लोगों की तिब्बी मदद फराहम करके पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करती रही। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया हर फर्स्ट क्लिनिक, अपना पहला क्लिनिक इन अ हट, एक झोंपड़ी में, ठीक है, कि एक झोंपड़ी पे सबसे पहले उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक कायम किया उसने, इन द एरिया, एक एरिया में, बाय द स्टेशन वेयर द लेपर्ड्स लिव्ड, कहा जाता है कि जहाँ निज़ाम के मरीज रहते थे उन्हीं के पास अपने क्या किया, झोंपड़ी में उसने एक छोटा सा क्लिनिक लगा दिया जिसमें वो लोगों की मदद किया करती थी। बाय द एंड ऑफ हर लाइफ शी हैड हेल्प टू सेट अप 157 लेप्रोसी क्लिनिक्स अक्रॉस पाकिस्तान, अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 157 क्लिनिक कायम करने में मदद की। जब वो यहाँ पे आई थी तब कोई क्लिनिक नहीं था इनका, हमने देखा इन लोगों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता था, उनको जेल में बंद कर दिया जाता, दूसरों से मिलना छोड़ देते थे लोग। इसने क्या किया, वहीं पे जाके एक हट में अपना क्लिनिक बनाया, फिर उसी से कितने टोटल बन गया 157 पाकिस्तान में इसने उनके क्लिनिक बनाए। टू पे अदा करने के लिए फादर मेडिसिन, दवाइयों एंड क्लिनिक दवाइयों और क्लिनिक का जो भी खर्चा था उसके लिए फाउ कलेक्टेड, इकट्ठा करती थी डोनेशंस इन जर्मनी, ठीक है। अब क्या करती थी, दवाइयों और क्लिनिक का खर्चा चलाने के लिए रातफाउ क्या करती थी, क्लिनिक वगैरह उसने किए खोले थे जिसमें लोग अतियात करते थे, एंड पाकिस्तान, जर्मनी के भी लोग भी और पाकिस्तान के भी लोग अतियात करते थे, उनके जरिए इसने दवाइयों का और क्लिनिक वगैरह का इंतजाम किया। शी वर्क क्लोजली विद हॉस्पिटल्स, वो क्या करती थी, अस्पतालों के साथ मिल के काम करती थी, एंड ट्रेवल्ड अराउंड पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ उसने ट्रेवल किया, एज वेल एज इन अफगानिस्तान, इसी तरह अफगानिस्तान में भी बीमारियों को ढूंढने के लिए कि इसने डिफरेंट सफ़र किए ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते, टू फाइंड एंड हेल्प द सिक्स, ताकि वो उन लोगों को जो बीमार लोग हैं उनको देखे और उनकी मदद करे। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और मुल्क के कई हिस्सों में पीपल विद लेप्रोसी हैड नेवर बीन गिवन हेल्प बिफोर,
कहा जा रहा है कि मुल्क के कई हिस्सों में जजाम के मरीजों को इससे पहले कोई इमदाद फ्राहम ना की गई थी, जितनी कि रुथ फाउ ने आके और उनको बताया कि हमें इस तरह मदद करनी चाहिए और उसने क्लिनिक वगैरह खोले। कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में लोगों की मदद इस तरह ना की गई। In 1979 she was asked by the government to be the federal advisor on the leprosy to the Ministry of Health and the Social Welfare। कहा जा रहा है कि 1979 में हुकूमत ने इससे दरख्वास्त की कि वो सेहत और समाजी फलाह की वजारत के लिए निज़ाम के हवाले से वफाकी मशीर बन जाए। इसलिए हुकूमत ने इससे रिक्वेस्ट की। द रिजल्ट ऑफ हर वर्क, इसके काम का ये नतीजा निकला, विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, और दूसरों की मदद का ये नतीजा निकला, वाज डेट बाय द 1996 लेप्रोसी वाज अंडर कंट्रोल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में निज़ाम के जो मर्ज था उस पर काबू पा लिया गया। ठीक है, कब पा लिया गया? 1996 में। फाउ कंटिन्यूड हर वर्क, उसने अपना काम जारी रखा, वर्क ट्रेनिंग पीपल विद लेप्रोसी एंड दोज पीपल अदर डिजीजेज। इसी तरह इसने क्या रखा है कि फाउ ने निज़ाम के मरीजों और दूसरी बीमारी मुब्तला अफराद के इलाज का अपना काम जारी रखा, और इस तरह लोगों की डिफरेंट तरीकों से इसने मदद की। शी आल्सो हेल्प पीपल, और इसने उन लोगों की भी मदद की हु वर लेफ्ट होमलेस आफ्टर डिजास्टर, कि इसने उन लोगों की भी मदद की जो आफात आ जाती थी, जैसे कि जिसमें सच एज द फ्लड्स इन 2010, जैसे कि सैलाब वगैरह आ गए थे 2010 में आए, तो जो लोग बेघर हो चुके थे इसने उन लोगों की भी मदद की। इसने सिर्फ उन लोगों की मदद ही ना की जो कि बीमारी में मुब्तला थे, बल्कि उन लोगों की भी मदद की जो मुख्तलिफ आफात में मुब्तला थे, जैसे सैलाब वगैरह जब लोग बेघर हो जाते हैं तो इसने उन लोगों की भी मदद की। इन हर लाइफ टाइम, इसने अपनी ज़िंदगी में, इट इज़ एस्टिमेटेड, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि दैट रुथ फाउ ट्रीटेड नियरली 57,000 पीपल। कहा जा रहा है कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि रुथ फाउ ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन इतने लोगों का क्या क्या इलाज किया। फॉर हर हार्ड वर्क, इसकी सख्त मेहनत के लिए, एंड इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स, और गैर मामूली कारनामों की वजह से, शी वाज गिवन, इसे नवाजा गया, मैनी अवार्ड्स, बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया। द पीपल ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने रिस्पेक्टेड हर, इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की, बेलोस इसने खिदमत की, उसका एहतराम करते हैं। फॉर हर डेडिकेशन, एंड इन 1988 शी वाज गिवन पाकिस्तानी सिटीजनशिप। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1988 में इन्हें पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई। When जब शी डाइड, ये वफात पाई इन 2017, शी वाज गिवन, इन्हें दिया गया अ स्टेट फ्यूनरल, कि इन्हें एक सरकारी सतह पर, इसका जब इंतकाल हुई तो इसको जनाजे का एहतमाम एक सरकारी तौर पर किया गया। रुथ फाउ इज रिमेंबर्ड, इसे हमेशा याद किया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग हु डिफाइंड ह्यूमैनिटी। शी चूज अ सिंपल लाइफ ओवर फेम एंड वाज कमिटेड एज अ ग्रेटर कॉज। इसमें कहा जा रहा है कि रुथ फाउ को इस तरह से याद किया जाता है कि एक ऐसी इंसान जिसने इंसानियत की तारीफ मतईन की, मतलब कि इसने क्या किया, इन्होंने शोहरियत की बजाय एक सादा ज़िंदगी का एहतमाम किया और एक बड़े निस्बुल आइन के साथ वाबस्ता रहे। और उसका निस्बुल आइन क्या था कि लोगों की मदद करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और उनकी मुश्किलात को हल करना। She promoted a positive image of a generous, intelligent and noble woman of Pakistan who dedicated her life to saving the poor। कि इन्होंने पाकिस्तान के एक फ्यास, ज़हीन और नेक खतून के तौर पर अपनी ज़िंदगी को पेश किया, जिसने अपनी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इस स्टोरी से हमें पता चला कि वो कितनी रहमदिल थी। सिर्फ उन्होंने बीमार लोगों की ही मदद ना की, बल्कि जो पुअर थे, जो नीडी थे, उन सब के लिए भी अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जब हमारी एक स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करें ताकि हमें पता चल जाए बच्चों ने कहाँ तक इसकी समझ आई है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइजेस है, कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन सोल्व करते हुए हम कोशिश करेंगे बच्चों से क्वेश्चन पूछें, वो इसका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की और रुथ फाउ के बारे में कितनी समझ आई है और कहाँ तक उनको अंदाज़ा हुआ कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो इनका जवाब वो दे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज रुथ फाउ फ्रॉम, कि वो कहाँ से थी, कि रुथ फाउ का ताल्लुक कहाँ से था, एंड और व्हाई डिड शी विजिट कराची, और वो कराची क्यों आई। इसका आंसर हम इस तरह देंगे, रुथ फाउ वाज फ्रॉम जर्मनी, कि रुथ फाउ का ताल्लुक जर्मनी से था। शी विजिटेड कराची, कि वो क्या आई थी, कराची आई थी, टू हेल्प पुअर एंड सिक पीपल, कि वो गरीब और बीमार अफराद की मदद करने के लिए कराची आई। वो जर्मन से पाकिस्तान में इसीलिए शिफ्ट हुई थी ताकि जितने भी सिक पीपल हैं, जितने भी पुअर हैं, उनकी वो क्या कर सके, मदद कर सके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है,
व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू मेक रुथ फाउ डिसाइड टू स्टे इन पाकिस्तान। इसमें कहा जा रहा है कि क्या हुआ कि रुथ फाउ ने पाकिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। इसका आंसर हम इस तरह देंगे, व्हेन, जब रुथ फाउ विजिटेड द एरिया, कि जब इसने उन एरियाज पे गई, वेयर, जहाँ पर द लेपर्स वर लिविंग, जहाँ पे जिनको ये बीमारी थी वो रह रहे थे, शी वॉज शॉक्ड टू सी द डर्टी कंडीशंस, तो वो देखकर हैरान होगी इतनी डर्टी कंडीशंस को, दे हैड टू लिव इन, जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। इन लोगों को देखकर उसे सदमा हुआ। शी डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया, टू स्टे, वो ठहरेगी इन पाकिस्तान में, टू हेल्प सच पीपल, इन लोगों की मदद के लिए। इसमें कहा जा रहा है कि जब रुथ फाउ इस इलाके में गई जहां जिज़ाम के मरीज रह रहे थे, तो इनकी गलीज माहौल में रह रहे थे, उनको देखकर सदमा और दुख हुआ। इन्होंने ऐसे लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, व्हेन डिड शी बिकेम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान की शहरी कब बनी, तो हम कहेंगे शी बिकेम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन 1988, कि वो 1988 में पाकिस्तान की शहरी बनी। अगर आप शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो सिर्फ इन 1988 इसका आंसर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज लेप्रोसी, कि जिज़ाम क्या है, एंड हाउ कैन इट बी ट्रीटेड, और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हमने एक इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें बताया गया था ये क्या बीमारी है और इसमें कौन कौन सी हमें बीमारियां लग सकती हैं। लेप्रोसी इज अ डिजीज, ये एक ऐसा मर्ज है दैट अफेक्ट्स नर्व्स, आईज, स्किन, एयरवे एंड मसल्स। अब ये क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जो इसाबी रगों, आंखों, जिल्द और सांसों की नालियों और उजलात को मुतासिर करती है। इट कैन बी ट्रीटेड, इसका इलाज किया जा सकता है, विद मेडिसिन, दवाई के साथ, दवाइयों के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है, व्हाट डिड फाउ अचीव, कि फाउ ने क्या कारनामा अंजाम दिया। अब हम बताएंगे कि उसने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए थे, किसकी वजह से इन्होंने किस तरह लोगों की मदद की, कितने क्लिनिक खोले और कितने लोगों ने इनकी वजह से सेहतयाब हुए। इसका आंसर हम इस तरह करेंगे, रुथ फाउ ट्रीटेड nearly 57,000 people in her lifetime, कि रुथ फाउ ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 57,000 अफराद का इलाज किया। शी हेल्प्ड, और उसने मदद की, सेटअप कायम करने में 157 लेप्रोसी क्लिनिक्स अक्रॉस पाकिस्तान, और इसने पाकिस्तान में जिज़ाम के इलाज के लिए 157 क्लिनिक कायम किए। अगर हम मजीद आप लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहिए तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ड्यू टू हर, किन की वजह से, एंड अदर्स एफर्ट्स, और दूसरों की कोशिशों की वजह से लेप्रोसी इन पाकिस्तान वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय 1996। अगर मजीद आप लॉन्ग करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है, बिफोर रुथ फाउस वर्क, कि इसके काम से पहले, टू इम्प्रूव थिंग्स, व्हाई डिड लेपर्स लिव इन टेरिबल कंडीशंस। इसमें हमें कहा जा रहा है कि हालात बेहतर बनाने के लिए रुथ फाउ के काम से पहले जिज़ाम के मरीज निहायत बुरे हालात में क्यों रहते थे। अब हम उसका ये रीज़न बताएंगे। पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ लेप्रोसी स्प्रेड एंड हाउ टू ट्रीट इट। सबसे मेन वजह ये थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, दे वर अफ्रेड ऑफ दिस डिजीज, वो इस बीमारी से डरते थे। सो दे सेंड लेपर्स अवे और लॉक्ड, वो क्या करते थे, देम अप, वो क्या करते थे, इनको उठाते थे और दूर भेज देते थे या फिर इनको लॉकअप वगैरह में बंद कर देते थे। अगर आप मजीद इसका आंसर करना चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि जो उनको एक मखसूस कस्बे में बेचते थे और वहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दी गई है, जैसे हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं, एक लाइन दी गई है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमसे आंसर क्वेश्चन किए गए हैं, फिर उनके जवाब मैंने उनके सामने लिखे हैं। हु सेड दिस, कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, आई कुड नॉट बिलीव दिस ह्यूमन्स कुड लिव इन सच अ कंडीशन, कि मुझे यकीन है कि इंसान इस गलीज कंडीशन में हालत में रह सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि हु सेड दिस, कि ये जो लाइन है वो किसने कही है, तो हम कहेंगे रुथ फाउ सेड दिस, कि ये रुथ फाउ ने ये लाइन कही है। वेयर वाज शी फ्रॉम, इसका ताल्लुक कहाँ से था, तो हम कहेंगे शी वाज फ्रॉम जर्मनी, कि वो जर्मनी से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज शी टॉकिंग अबाउट, वो किस जगह के बारे में बात कर रही है। शी वाज टॉकिंग अबाउट द प्लेस कराची, ठीक है, इन कराची, वेयर द लेपर्स लिव्ड। अगर आप बस जगह का नाम बताना चाहें तो आप सिंपल कह सकते हैं इन कराची वेयर द लेपर्स लिव्ड, कि वो कराची किस जगह के बारे में बात कर रही थी जहाँ जिज़ाम के मरीज रहते थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी डू टू हेल्प देम, कि इन्होंने इनकी मदद के लिए क्या किया। शी सेट अप अ क्लिनिक टू ट्रीट देम, इसने क्या किया, इनकी मदद के लिए क्लिनिक वगैरह बनाए।
शी सेट अप अ क्लिनिक टू ट्रीट देम, इसने उनकी मदद के लिए क्या किए, क्लिनिक वगैरह कायम किए। हम अब मजीद कह सकते हैं शी आल्सो वर्कड टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, कि इन्होंने इनकी रिहाइश के हालात बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। नेक्स्ट हमारे पे यहाँ पर है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट दिस वर्ड्स मीन, क्या आप जानते हैं कि इन अल्फाज का मतलब क्या है। लुक अप द डेफिनेशंस एंड राइट देम इन योर बुक, कि इनके मायने तलाश कीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। इन सब के मीनिंग्स मैंने यहाँ पे भी राइट कर दिए हैं, जैसे वैक्सीन है, डिजीज़ है, क्लिनिक है, इन सब का लिख दिया गया। अब हम इसके मीनिंग्स देखते हैं और डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास था वैक्सीन, जिसकी हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे, अ काइंड ऑफ मेडिसिन गिवन टू द प्रिवेंट अ डिजीज। वो ऐसी है, एक ऐसी डिजीज, ठीक है, डिजीज को क्या किया जाए, उसको ख़त्म करने के लिए एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हाइजीन, जिसे हम साफ सुथराई भी कहते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ या क्लीनिनेस कहा जा सकता है इन्हें। डिजीज, बीमारी को कहते हैं, मर्ज को कहते हैं। अ मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेज सर्टन डैमेजेस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, इलाज को कहा जाता है। गिविंग मेडिकल केयर, क्लिनिक है। अ मेडिकल सेंटर, एक मेडिकल सेंटर है। वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, जहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। एंड लुक्ड आफ्टर, और यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। क्योर, शफा या शफा देना। टू हील, हील मीन्स क्या होता है, सेहतयाब हो जाना, ठीक होना। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, ठीक है, इनके ये मीनिंग्स होंगे। उर्दू मीनिंग्स भी साथ में लिखे गए हैं और साथ में इनकी डेफिनेशंस भी राइट की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इनटू दिस पैराग्राफ अबाउट वैक्सीनेशन। यहाँ पे हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन के हवाले से क्या इसमें बताया गया है और इसमें कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने लाइव्स, अगली डैश में वैक्सीन्स, इंजेक्शंस, डिजीजेस, बेबीज, स्प्रेड और स्टॉप इस्तेमाल करके अपनी इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में पढ़ना या सीखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स एंड विच आर द ओपिनियंस, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन से हकाइक हैं और कौन सी आरा है, आप कैसे जानते हैं। अब हम रीज़न बताएंगे ये कैसे है, कोई राय वगैरह है या फिर हकाइक है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है रूथ फाउ वाज अ वुमेन, कि वो एक औरत थी। ये क्या है, एक फैक्ट है, ये किसी का कोई ओपिनियन वगैरह नहीं है, तो ये क्या है, फैक्ट है। इन द टेक्स्ट रूथ फाउ इज रेफर्ड टू एज अ शी। सबसे पहले हम कहेंगे कि क्यों फैक्ट है, कि जो हमारे टेक्स्ट है उसे रेफर किया गया है शी से, ठीक है। दिस शोज दैट शी वाज अ वुमेन, शी वर्ड इस्तेमाल किया गया जो कि बता रहा है कि वो क्या है, वुमेन है। रूथ फाउ वाज अ नाइस वुमेन, अब ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है। अब इसकी रीजन क्या होगी, रूथ फाउ डिसाइडेड डेडिकेटेड, उसने डेडिकेट कर दी हर लाइफ अपनी ज़िंदगी को टू हेल्पिंग पीपल, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया, वक्फ कर दिया। दिस शोज डैट, ये जाहिर करता है शी वाज अ नाइस वुमेन, तो वो एक अच्छी औरत है। जर्मनी एंड पाकिस्तान आर कंट्रीज, पाकिस्तान और जर्मनी क्या है, मुल्क हैं, ये अब क्या है, फैक्ट है। कैसे, जर्मनी एंड पाकिस्तान आर कंट्रीज विद देयर स्पेसिफाइड बाउंड्रीज एंड नेशनलाइज, ठीक है। अब क्या है, उनकी अपनी एक बाउंड्रीज वगैरह हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे ये फैक्ट है। जर्मनी इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये ओपिनियन है। क्यों ओपिनियन है, देयर इज़ नो प्रूफ गिवन इन द टेक्स्ट, अब ये हमारे पढ़ते हुए टेक्स्ट में कोई इसका प्रूफ नहीं दिया गया। डैश शोज दैट जर्मनी इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और नॉट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ब्यूटीफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता, इसलिए ये क्या है, ओपिनियन है। पीपल शुड हेल्प अदर पीपल्स, लोगों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्या ओपिनियन है। इट जस्ट अ सजेशन, अब ये क्या, सिर्फ एक सजेशन दी गई है, ये क्या होगा, एक ओपिनियन होगा। There were floods in Pakistan in 2010, अब ये क्या है, ये फैक्ट है। फ्लड्स डिड अकर इन पाकिस्तान इन 2010, बिल्कुल ऐसे ये फैक्ट है क्योंकि 2010 में पाकिस्तान में ये फ्लड वगैरह आया था। नेक्स्ट है फाइंड टू फैक्ट्स एंड टू ओपिनियंस इन द पैसेज अबाउट रूथ फाउ। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि हम क्या करें, टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए जो हमने पढ़ी है उसमें से क्या करेंगे, दो ओपिनियन बताएंगे और दो ही फैक्ट्स बताएंगे। सबसे पहले दो फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, सबसे पहले हमारा है रूथ फाउ वाज बोर्न इन 1929, नंबर 1। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं रूथ फाउ वर्कड इन पाकिस्तान फॉर ओवर 55 ईयर्स, ठीक है। ये दो हमारे फैक्ट्स हो गए। अब हम ओपिनियन का बताते हैं। ओपिनियन में हम ये कह सकते हैं रूथ फाउ वाज अ ह्यूमन बीइंग हु डिफाइंड ह्यूमैनिटी, नंबर 1। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं शी वाज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द डर्टी कंडीशंस द लेपर्स लिव्ड इन, ठीक है। ये हमारे दो ओपिनियन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना।
जो कि बच्चे क्या करते हैं, क्लास में इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती है, 2 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिसमें बच्चे अपनी अपनी राय वगैरह पेश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चा दिखाया जा रहा है, बच्ची जो अपने हैंड वगैरह वॉश कर रही है। व्हाट कैन पीपल डू टू स्टॉप टू स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, टॉक अबाउट दिस इन पेयर्स। हम क्लास में पेयर्स वगैरह बना लेंगे बच्चों की, और उन दोनों के दरमियान क्या करें, डायलॉग की सूरत में इनका मुकाबला करवा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर्स टू टेक टू स्टॉप डिजीज फ्रॉम द स्प्रेडिंग, शेयर योर आइडियाज इन क्लास। बच्चे इसके ऊपर टास्क बना सकते हैं, घर से हम उनको बच्चों को कोई भी हम टास्क दे सकते हैं कि ये कंप्लीट वगैरह करके आएँ। और इसी तरह नीचे वैक्सीनेशन का कहा गया, बच्चों को हम चार्ट वगैरह का ये दे सकते हैं कि बच्चे चार्ट बनाएं और वैक्सीनेशन क्या क्या हमें कौन कौन सी डिजीज से बचाती है, इस तरह हम उनका एक चार्ट वगैरह रेडी करवा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन, तहरीर। यूजिंग द हेडिंग्स बिलो, कि नीचे दी गई सुर्खियों का इस्तेमाल करते हुए मेक सम नोट्स, कि कुछ क्या करें आप नोट्स बनाइए अबाउट अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में, यू रिस्पेक्ट और एडमायर, किसी ऐसे फर्द के बारे में आप नोट्स बनाएंगे जिनका आप एहतराम करते हैं, जिसे आप सराहते हैं, मतलब तारीफ करते हैं। इफ़ इट इज़ समवन यू नाउ, अगर कोई ऐसा फर्द है जिसे आप जानते हैं, यू कैन आस्क देम फॉर सम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ, तो आप इनकी ज़िंदगी के मुतालिक इनसे कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। इफ़ अगर इट इज़ अ पब्लिक फिगर, अगर ये एक अवामी शख्सियत है, यू कैन डू सम रिसर्च अबाउट दैम, तो आप इनके बारे में थोड़ी सी बहुत तहकीक कर सकते हैं। अब आपने जब किसी पर्सन के बारे में लिखना, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने उसके बारे में क्या क्या बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे थिंग्स टू फाइंड आउट, पता करने की बातें क्या क्या पता करना है, अपनी डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश की तारीख और जगह जानेंगे उस पर्सन की क्या है। अर्ली लाइफ, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट है की इवेंट्स इन द पर्सनस लाइफ, उसके अफराद की ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात हैं। ऑक्यूपेशन, पेशा, वर्क, काम, इंटरेस्टिंग थिंग, दिलचस्प चीज़ें उनकी बता सकते हैं आप इसमें। वाई डू यू एडमायर द पर्सन, आप इस फ़र्द को क्यों पसंद करते हैं, उसमें की रीज़न वगैरह बताएंगे। इसी तरह पैराग्राफ में फिर बताया गया कि आपने फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल करते हुए सबका बताना है। यहाँ पे हमें किसी पर्सन का कहा जा रहा है, तो आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आप अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में बता सकते हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में बता सकते हैं, कायद आज़म के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कोई, अगर आपको कोई और पर्सनैलिटी पसंद, आप उसके बारे में बता सकते हैं। बच्चों के टास्क के तौर पर दिया जा सकता है पैराग्राफ के, वो अपने टास्क के तौर पर ये कंप्लीट वगैरह करके आए। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इंशाल्लाह इसके नोट्स वगैरह भी आपको फ्राहम कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आज हमारा लास्ट यूनिट का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।